हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे BHU BCom एंट्रेंस 2014 का पार्ट वन का भी हम लोग पहला हिस्सा देखेंगे, जिसमें मैथ के केवल और केवल 15 क्वेश्चन देखेंगे। और इसके बाद पार्ट वन का ही बी हिस्से में हम लोग क्या करेंगे, आगे के मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो अब आइए देखते हैं हम लोग बोर्ड पे मैथ का क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या लिखा है, दी गई भिन्न में निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या दोनों प्रश्नवाचक चिन्हों की जगह रखी जा सकती है। यहाँ क्वेश्चन मार्क बटे 144 बराबर 16 बटे क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप x मान लीजिए भरते हैं तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ऐसा नंबर आपको यहाँ पे बताना है जिसका मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है 24, दूसरा ऑप्शन 48, तीसरा ऑप्शन 56, चौथा ऑप्शन 32। समझिएगा ये जो लिखा है 144 ये किसका स्क्वायर होता है। 144 जो है ये किसका अंडर रूट होता है। तो 144 जो होता है वो 12 का होता है, तो 12 लिख लीजिए। फिर देखिए 16 किसका होता है, तो 16 जो होता है वो 4 का होता है। तो 12 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 48। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 48, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप इसको चेक करना भी चाहें तो आप चेक करके देख सकते हैं कि 48 का 48 से गुणा करेंगे और 144 का 16 से गुणा करेंगे तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दो राशियां 9:7 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली 27 है तो दूसरी राशि क्या होगी। पहला ऑप्शन 21, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन 7, चौथा ऑप्शन 63। मतलब क्या बताया गया है कि दो अनुपात है 9 और 7, जिसमें से पहला 27 है तो हमसे दूसरा पूछा गया है। तो जरा देखिएगा 9 जो है, ध्यान समझिएगा, 9 जो है 27 के बराबर है। 9 जो है 27 के बराबर है तो 7 किसके बराबर होगा। तो जरा बताइए 9 में हम कितने का गुणा करते हैं तो 27 आएगा, 3 का। 9 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो 27 आ जाएगा। इसी तरीके से आप 7 में क्या कर लीजिए, 3 का गुणा कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 21। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे हुआ। 9 में कितने का गुणा करेंगे तो 27 आएगा, 3 का। तो यही चीज आप इसमें भी कर दीजिए, 7 में 3 का गुणा तो क्या हो जाएगा, 21। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कितने वर्ष में किसी मूलधन का ब्याज 4% की दर से उसका 2/5 हो जाएगा। 6 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। मतलब ये बताया गया है कि जितना मूलधन हम लगाएंगे उसका ब्याज कितना होना चाहिए, 2/5वां हिस्सा। अगर हम 100 रुपया लगाते हैं तो 100 का 2/5 हिस्सा कितना हो जाएगा, 40 रुपया। तो वो क्या हो जाएगा, ब्याज। आइए इसको समझते हैं कैसे होगा। देखिएगा यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। देखिए अगर हम मान लें कि मूलधन मतलब 100 रुपया, हम 100 रुपया लगाए हैं, ठीक है। तो मूलधन का ब्याज 4% की दर से उसका 2/5 हो जाएगा। तो ब्याज कितना होगा वो देखिए, ब्याज जो हो जाएगा 2/5। तो 100 का 2/5 हिस्सा सॉल्व कर लीजिए। 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, 20 दूनी 40। मतलब 100 रुपया अगर हम लगाएंगे तो ब्याज के नाम पे हमको मिलेगा 40 रुपया। और क्वेश्चन में दर दिया हमारा 4%, ठीक। अब पूछा क्या गया, कितने वर्ष में, ध्यान समझिएगा, कितने वर्ष में समय पूछा गया है। तो समय का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। समय का फार्मूला देखिए क्या होता है, समय बराबर ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणे दर। बस इस फार्मूला में आपको रख देना है। तो जरा देखिए ब्याज कितना आया था हमारा, 40 रुपया। तो ब्याज की जगह 40 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है, ये देखिए ऊपर 100 रुपया, और दर हमारा 4 है। सॉल्व कर लेंगे इसको, 100 कट जाएगा और 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में। तो कितना वर्ष हो गया, 10 वर्ष। तो इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। आपको जो भी आसान लगेगा वो मेथड आप अपनाइएगा। देखिए क्या लिखता था कि कितने वर्ष में किसी मूलधन का ब्याज 4% की दर से उसका 2/5 हो जाएगा। इस 2/5 का मतलब समझिएगा कि अगर हम 5 रुपया लगाए हैं, 5 रुपया अगर हम कहीं इन्वेस्ट किए तो हमें ब्याज के नाम पे 2 रुपया मिलेगा।
2/5 का मतलब क्या हो गया कि 5 रुपया हम कहीं इन्वेस्ट किए हैं और ब्याज के नाम पे कितना मिलेगा 2 रुपया। इतनी बात समझ में आ गया। तो देखिए जरा फार्मूला यहाँ पे हम लिखे थे, इसी फार्मूला में देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं आपको। देखिए तो अभी तो ब्याज के नाम पे हमारा क्या था 2 रुपया, तो ब्याज के नाम पे 2 गुणे 100 बटे मूलधन में कितना बताएं, ये जो बटे में है 5 रुपया, ये मूलधन हो गया और दर कितना था 4%। सॉल्व कर लीजिए, 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार में 20 बार में बटे 4, 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, तो आपका कितना हो गया 10 वर्ष। तो दोनों तरीका है, दोनों तरीका में से जो आपको आसान लगे वो तरीका अपनाइएगा। वैसे हमारे हिसाब से दूसरा मेथड आपको आसान पड़ेगा तो आप दूसरा मेथड ही अपनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी परीक्षा में 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए जबकि 1275 छात्र उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण माने फेल हुए और उत्तीर्ण माने पास हुए। परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए? तो हमसे क्या बोला गया है कि जितने परीक्षा में टोटल छात्र बताइए कितने हुए हैं, जिसमें से 15% फेल हो गए और पास होने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 1275 है। तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे? तो जरा बताइए, अगर हम मान लें कि 100 लोग परीक्षा में शामिल हुए थे तो 15 लोग तो फेल हो गए, 100 में से 15 लोग तो फेल हो गए, तो पास कितने होंगे? तो 100 में से आप 15 घटा लेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 85। तो 100 बच्चे अगर परीक्षा में शामिल हुए, 15 बच्चे फेल हो गए, तो पास कितने हो गए 85। तो आइए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए कितने बच्चे पास हुए, यहाँ पे लिखा है 1275 छात्र, तो 1275 बटे में 85 कहां से आया फिर सुन लीजिए। 100 बच्चे मान लेते अगर परीक्षा में शामिल हुए तो 15 तो फेल हो गए, तो पास कितने 85 इंटू 100, ठीक है। अब 85 से 1275 आप काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, 15 गुणे 100, तो टोटल जो बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे वो शामिल हुए थे 1500। ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 30 लीटर अल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए कि घोल 40% शक्ति का हो जाए? पहला ऑप्शन है 15 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 लीटर, तीसरा ऑप्शन 35 लीटर, चौथा ऑप्शन है 45 लीटर। तो ये क्वेश्चन आपको हम खुद से करने के लिए दे रहे हैं, आप खुद से करिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, किसी कक्षा के 30 छात्रों की आयु का औसत 15 वर्ष है, 3 और छात्रों के प्रवेश के बाद भी औसत आयु अपरिवर्तित रहती है, नए 3 छात्रों की उम्र का योग है। ऑप्शन दिया है 15 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष, 60 वर्ष। तो समझिएगा जब भी औसत की बात किया जाए तो हम आप लोग से बताए थे कि हम लोग क्या करते हैं, औसत वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जरा 30 छात्र थे और उनकी औसत कितनी थी 15 वर्ष, तो समझिएगा 30 छात्र थे और इनका औसत 15 था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 450। 30 का 15 से गुणा किया 450। फिर लिखा है 3 और छात्र आ गए, तो 30 छात्र पहले से थे, 3 छात्र और आ गए, तो कितने छात्र हो गए 33। 3 छात्र के बाद हमारे पास जो छात्रों की कुल संख्या हो गई वो 33। औसत आयु अपरिवर्तित रहती, ध्यान समझिएगा इस वर्ड को। अपरिवर्तित का मतलब क्या होता है कि चेंज नहीं होता है, पहले जितना था आज भी उतना ही औसत रहेगा। तो पहले 15 था तो अभी भी औसत 15 ही रहेगा, ठीक है। अब 33 का 15 से आप गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 495। 33 का 15 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 495। तो 30 लोगों का जो आयु का योग था वो 450 था और 33 लोगों का आयु का योग 495 है। हमसे बोला गया 3 छात्रों की उम्र का योग, तो कुछ नहीं करना, आपको माइनस कर लेना है 495 में से 450। उल्टा माइनस मत कर लीजिएगा नहीं तो माइनस में आ जाएगा। 495 में से 450 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी? मतलब क्या बोला गया है कि हम जितना पैसा भी लगाएंगे वो 8 साल में क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो आपको यही बताना है कि ऐसा कौन सा रेट हमको मिलेगा जिससे हमारा पैसा क्या हो जाए डबल हो जाए, समझिएगा।
अगर हम मान लेते हैं कि 100 रुपया अगर हम लगाए हैं, ध्यान समझिएगा, 100 रुपया अगर हम लगाए हैं तो 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगा। मतलब क्या है, मिश्रधन जो है हमारा वो 200 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया लगाएंगे तो हमें जो हो जाएगा 200 रुपया। तो कितना एक्स्ट्रा मिला, देखिए जरा, 100 रुपया एक्स्ट्रा मिला। इसका मतलब ब्याज भी जो होगा वो 100 रुपया होगा। ब्याज का भी जो पैसा होगा वो 100 रुपया होगा। मतलब ये 200 में से 100 माइनस कर लिए तो ब्याज का 100 रुपया आ गया। फिर समय हमारा दिया है 8 वर्ष। समय जो दिया है वो दिया है 8 वर्ष। हमसे पूछा गया है दर, तो दर का फार्मूला लगा लेते हैं हम लोग। दर का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब यहां से देखिए वैल्यू पुट करिए, ब्याज की जगह 100 रुपया, फिर इंटू फार्मूले का 100 बटे मूलधन कितना है, मूलधन भी 100 रुपया है, और समय हमारा दिया है 8 वर्ष। ये 100 कट जाएगा। फिर 8 का 100 से जब भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5। 8 का 100 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5%। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 5.6435 इंटू 46.785 डिवाइड 26.54 का मान 2 दशमलव के स्थान तक निकालें। ध्यान समझिएगा, इंटू दिया है, डिवाइड दिया है, तो यहाँ पे बॉडमस का रूल लगेगा। बॉडमस का रूल क्या कहता है कि पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करिएगा, पहले तो इन दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा, फिर जो आएगा उसका 5.6435 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो देखिए पहले 46.785 का 26.54 से डिवाइड करिएगा, फिर जो आएगा उसका 5.6435 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 9.95। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित के पारस्परिक संबंध को अनुपात के रूप में व्यक्त करें। 1 कुंटल एवं 1 ग्राम। देखिए ग्राम में दिया है, 1 कुंटल में दिया है। तो सबसे पहले तो 1 कुंटल में कितने किलो होते हैं, तो 1 कुंटल में जो होते हैं वो 100 किलो होते हैं। ध्यान समझिएगा, 1 कुंटल में जो होते हैं वो 100 किलो होते हैं। ठीक है, और ये तो किलो में आया, अभी हमें ग्राम में इसको बदलना है। फिर 1 किलो में 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम। ठीक है, अनुपात, और फिर ये भी ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम बन गया, ये भी। फिर समझ लीजिए 1 कुंटल में 100 किलो और 1 किलो में 1000 ग्राम। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 पे कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 16,000 रुपया में खरीद कर 25,000 रुपया घटाओ 20% बट्टे पर बेचता है, तो नफा प्रतिशत बताइए। बोला गया है कि कोई वस्तु जो है वो हम 16,000 रुपया में खरीद रहे हैं और 25,000 रुपया उसका एमआरपी है, जिसमें हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट का प्रतिशत होगा वो कितना होगा। आइए समझते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। समझिए, देखिए इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 16,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखिएगा इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 16,000 रुपया है, और सेलिंग प्राइस ध्यान समझिएगा, एमआरपी जो था वो 25,000 रुपया था, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 20% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 25,000 का 20% निकालिएगा, 25,000 का जब 20% निकालेंगे तो आएगा 5,000 रुपया। 25,000 का 20% निकालिएगा तो आएगा 5,000 रुपया। तो 25,000 एमआरपी था, इसमें से 5,000 माइनस कर लेंगे क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम कितने में सेल करेंगे, 20,000 रुपये में। 16,000 में हम खरीदे हैं और बेच रहे हैं 20,000 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 4,000 का। 16,000 में खरीदे, 20,000 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हो गया हमारा 4,000 का। तो फार्मूला जो होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, वो देखिए क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट जो आया हमारा 20,000 में से 16,000 घटा लीजिए, तो 4,000 प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस है 16,000। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4,000 से 16,000 कट जाएगा 4 बार में, और 4 से 100 कट जाएगा हमारा 25 बार में। तो 25% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न सूचक के स्थान पर क्या होना चाहिए। एक सीरीज दिया है, ये क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, आपको बताना है।
5, 10, 20, 40 क्वेश्चन मार्क 160। ऑप्शन में है 80, 100, 120, 320। समझिएगा, इस तरह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार आए हुए हैं। अगर आप पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। और प्रीवियस ईयर का पेपर आपको देखने के लिए किसी अदर चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी चैनल पे पिछले 10 साल के पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल पे पूरा का पूरा पेपर देख सकते हैं। तो आइए समझिए जरा, इन दोनों में देखिए क्या रिलेशन है। 5 और 10 में क्या रिलेशन है, फिर 10, 20 में क्या रिलेशन है, 20, 40 में क्या रिलेशन है, तो ये चेक करिए। तो देखिएगा जरा, 5 का डबल क्या होता है, 10 होता है। फिर 10 का डबल क्या होता है, 20 होता है। 20 का डबल 40 होता है। तो देख रहे हैं डबल डबल जा रहा है। तो ऐसे 40 का डबल क्या होगा, 80, और 80 का डबल क्या हो जाएगा, 160। मतलब इसमें डबल डबल जा रहा था। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आया, देख लीजिए वापस। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 63.42 इंटू 7.639 का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा 384.4, दूसरा ऑप्शन है 484.4, तीसरा ऑप्शन है 387.4, चौथा ऑप्शन है 487.4। एकदम आसान क्वेश्चन है, दोनों का बस मल्टीप्लाई करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग जब बीकॉम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई तो आता ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 484.4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 236.8 अपॉन में अंडर रूट में 539.6 इंटू अंडर रूट में 610.4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा, 236.8 इसका अंडर रूट निकालना, इसका भी अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट आप लोग सीखे ही होंगे, इसका अंडर रूट जो आएगा और इसका अंडर रूट जो आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर इससे डिवाइड करिएगा। ध्यान समझिएगा, 539.6 का अंडर रूट, 610.4 का अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट जो भी आएगा फिर मल्टीप्लाई करके आप इससे डिवाइड कर लीजिएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4126। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया है, देखिएगा जरा। जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा से सभी अवयव शून्य हो तो वह अवयव क्या कहलाता है। शून्य अवयव कहलाता है, कि त्रिभुजीय अवयव कहलाता है, कि विकर्ण अवयव या परिवर्त अवयव। इन चारों में से क्या कहलाता है वो आपको बताना था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, त्रिभुजीय अवयव। एंड क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि z बराबर 2x² प्लस 3y² तो x बराबर 1 तथा y बराबर 3 के लिए dz/dx का मान क्या होगा, 4, 5, 2, 3। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अर्थात इसका 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपका बीएचओ बीकॉम एंट्रेंस 2014 का पार्ट 1 का ए हिस्सा हुआ। ध्यान समझिएगा, 2014 का पार्ट 1 का ए हिस्सा हुआ, जिसमें हम लोग मैथ के 15 क्वेश्चन देखे। अब इसके बाद जो देखेंगे पार्ट 1 का ही बी हिस्सा देखेंगे, जिसमें आगे के आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।